Mandavia? Yeah. कर दे Okay. कि Mandavia, जो please. पूर्ववर्ती You सरकार start. ने Not going on record anything. No. Please. टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन स्वीकृत की थी, उसका आवंटन करवा दें। आम आदमी की सुविधा बढ़े वैसा बजट लेके आया है, उसको अनुमोदन करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए मैं खड़ा हुआ। सर, सालों तक Ask him. रेलवे का बजट होता रहा। जब बजट होता था तब वायदा का व्यापार किया जाता था, बड़े बड़े वायदे किए जाते थे। वायदे के व्यापार पर तालियां बजती थी। लोगों को तालियां बजाने के लिए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए तालियां बजती थी। हाउस में भी एमपी लोगों को लगता था कि मेरे क्षेत्र में गाड़ी मिली, तालियां बजाते थे। गैलरी में बैठे हुए पत्रकार मित्र उसको लिखते थे। अपने क्षेत्र में ये लिखी हुई न्यूज़पेपर जनता को दिखाते थे कि मंत्री जी ने हमारा क्षेत्र में एक रेलवे दिया, एक गाड़ी दिया। लेकिन वास्तविक स्थिति यहाँ आकर पहुंची कि सच अर्थ में रेलवे की क्षमता नहीं थी, लेकिन वायदा किया जाता था। मुझे आज आनंद है, सुरेश प्रभु जी को मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि उन्होंने वास्तविकता के आधार पर बजट दिया है। वास्तविक स्थिति क्या है? हमारी रेलवे अभी कहाँ है? 90 रुपीज, 92 रुपीज का हमारे पास 100 रुपीज की आय में 92 रुपीज एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाते थे। केवल 8 रुपीज, 8% पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बचते थे और बजट में वायदा किया जाता था। इसलिए वो वायदा परिपूर्ण नहीं होता था कि वो वायदा परिपूर्ण करने के लिए ना ही इच्छा शक्ति रहती थी, ना ही वो वायदा पूर्ण करने के लिए आर्थिक संसाधन होते थे, ना ही वायदा पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे ठोस कार्य होता था, इसलिए वायदा नहीं पूर्ण होता था। लेकिन सुरेश प्रभु जी ने सच अर्थ में जनता के लिए, आम आदमी के लिए, आम आदमी के नाम से पार्टी तो बनी हुई है, वो आम आदमी का काम करती है नहीं करती है मालूम नहीं है, खास आदमी का काम करती है कि नहीं करती है वो उसका विषय है। लेकिन सच अर्थ में यह बात हो रही थी कि चुनौतियां बहुत है। चुनौतियां तो होती है, चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्या कोई मना करता है? अंधेरा घना क्यों ना हो, दिया जलाने की तो मना नहीं होती है। सुरेश प्रभु जी ने रेलवे में दिया जलाने का काम किया है। सुरेश प्रभु जी ने रेलवे को सुदृढ़ करने के लिए वास्तविकता के आधार पर ऐसा प्रावधान किया है जैसे कि आम आदमी जी भी समझ सके कि दिशा सही है। सही दिशा से जिसका हौसला जो बुलंद होता है, इरादा बुलंद होता है, सफलता उसके पैर में आके रह जाती है। हौसला के साथ, इरादा के साथ वो काम कर रहे थे। और कैसा काम होना चाहिए? 1850 में शायद हमारी रेलवे की शुरुआत होगी, आज से 150 साल पहले, 150 साल के आज तक। उस वक्त भी वहां काम करने वाले कुली थे, उस वक्त भी वहां मजदूरी करने वाले हमारे गरीब भाई थे। 150 साल तक हमने उसको कुली कहा, 200 साल तक हमने उसका सम्मान नहीं किया। क्या उसको अच्छा लगता था? मुझे आज आनंद हो रहा है, खुशी हो रही है। ये कुली नहीं है, ये यात्रा सहायक है। और यात्री सहायक का नाम देके हमारा एक गरीब भाई, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति जो मजदूरी करते हैं, उसका सम्मान किया है। और सालों तक हमने विकलांग कहा। ईश्वर ने कुछ कमी दी है, ईश्वर ने कुछ कमी रखी है उनके शरीर में, उसकी तो कोई गलती नहीं है। क्या करे? उसको विकलांग कहकर हम पार्लियामेंट हाउस में बोलते रहे, उसको विकलांग कहकर हम किताबों में लिखते रहे, उसको विकलांग कहकर हम सरकारी चौपड़े में उसका उल्लेख करते रहे। विकलांग को दिव्यांग कहा। नरेंद्र भाई मोदी को मैं अभिनंदन करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विकलांग को दिव्यांग कहकर उसका सम्मान किया है। तो सरकार आम आदमी का सम्मान के लिए काम करती है, आम आदमी की इज्जत के लिए काम करती है। सर, ये बजट में यहां बता रहा था, कुल जो हादसा होता है और कुल देश में एक्सीडेंट होते हैं, उसमें से 40% एक्सीडेंट वो बिना क्रॉसिंग वाले
रेलवे ट्रैक पर होता है, क्रॉसिंग पर, रेलवे क्रॉसिंग पर और ट्रैक पर नाला नहीं होने से होता है। लास्ट 1 साल में उसका सुदृढ़ीकरण हुआ है। कुल 20% हादसा में कमी हुई, एक्सीडेंट में कमी हुई है। इतना नहीं, लेकिन अगले 4 साल में हमारे देश के कोई नागरिक, यातायात पर जाने वाले कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई वाहन चालक, कोई किसान, कोई अपने खेत में जाते हैं, मजदूरी पे जाते हैं और क्रॉसिंग के यहाँ व्यवस्था नहीं होने से वो क्रॉस करने के लिए जाते हैं। हमारे किसान भाई, कृषक भाई, इतना नहीं सर, हमारे पशुपालन करने वाले लोग भी अपने पशुओं को चराने के लिए, चरयान के लिए वहां जाते हैं और क्रॉसिंग पर ट्रेन आ जाती है, कभी किसी का बैल मर जाता है, किसी की गाय मर जाती है, किसी की भैंस मर जाती है और कभी हादसा में लाखों हजारों लोगों का जीव भी जाता है। मैं प्रभु जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि उन्होंने 4 साल में 18,000 ऐसे क्रॉसिंग पर नाला बनाने का वादा किया है। वास्तविक दृष्टि से वो हमारे जीवन में, हमारा देश में एक बेहतर सुविधा का उपयोग करेगा। और दूसरा सर, हमारे इस बजट में संरक्षा रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए, जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के लिए रेलवे टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का वायदा किया है। इंस्टीट्यूट के माध्यम से दक्षिण कोरियाई रेलवे और सभी जापान की रेलवे, उनके रेलवे एक्सपर्ट के साथ एक फोरम बना के हमारी रेलवे भी कैसे सुरक्षित बने, उनके लिए एक विचार रखा है। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाना सर, चुक गाड़ी कब तक चलते रहेगी? सुविधा बढ़नी चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए। अब हम अमेरिका जाते हैं, मैनहट्टन में देखते हैं तो मैनहट्टन में 100 साल पहले वहां मेट्रो बन चुकी थी। कल ये फ्लोर ऊपर वाटरवे की बात हो रही थी। इको फ्रेंडली वाटरवे है, सुविधाजन्य है, लेकिन वाटरवे के प्रति दुर्लक्ष्य रखा गया, डेवलप नहीं हुआ। वैसे आजादी के बाद रेलवे को जितना प्राधान्य देना चाहिए था, इतना नहीं प्राधान्य दिया गया और रोड को प्राधान्य दिया गया। ठीक है, रोड भी बनना चाहिए, लेकिन जो रेलवे को प्राधान्य दिया गया होता, जो उसमें बदलाव किया होता, उसका जो मॉडर्नाइजेशन उस वक्त से किया गया होता, तो आज हम विश्व की बरोबरी कर सकते थे। लेकिन रेलवे में वायदा किया गया, बदलाव नहीं किया गया। वायदा का व्यापार होता रहा, इसलिए बदलाव नहीं हुआ। उसका संरचना में ठोस बदल करना चाहिए था, ये नहीं हुआ, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सके। सर, हमारे सुरेश प्रभु जी ने 4 नई श्रेणी आम आदमी की सुविधा के लिए, हमारे यहाँ गरीब भी लोग हैं, हमारे देश में मध्यम वर्ग के लोग भी है, सुखी लोग भी है, एक ऐसा भी वर्ग है कि दिन भर में उसको काम करना पड़ता है, रात को जाए पहुंचे और दूसरे दिन रात को वापस पहुंच सके, उनकी सुविधा के लिए 4 श्रेणी में जो व्यवस्था की गई है, ये बेहतर व्यवस्था होगी और वो व्यवस्था के आधार पर हमारा जन जीवन में एक बदलाव महसूस होगा। पहला है अंत्योदय एक्सप्रेस गरीब के लिए। जो गरीब लोग है, गरीब लोग उसको भी एक जगह से दूसरी जगह अपने काम के लिए जाना है, उसको ट्रेन में जाना है, लेकिन उनके पास टिकट के लिए पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, वो स्लीपर क्लास की टिकट नहीं खरीद सकते हैं। वैसे लोगों के लिए सभी सामान्य वर्ग के डिब्बे उसमें रखकर एक अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन देश में चलाने का वायदा किया है और चलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सर, हम सफर एक्सप्रेस मध्यम वर्ग के लिए है। यह पूरी तरह एसी कोच वाली ट्रेन होगी। इसमें टिकट बुकिंग के साथ खाना भी वैकल्पिक रूप में दिया जाएगा। कभी किसी के पास पैसा है, उसके पास सुविधा है, तो कंफर्म कराएंगे कि हमें खाना भी चाहिए, और खाना नहीं चाहिए तो कम किराए में उसको टिकट मिलेगी और वो वातानुकूलित ट्रेन में मुसाफरी कर पाएगा। ऐसी सुविधा इस बजट में रखी गई है। तीसरा से उदय एक्सप्रेस, जो व्यस्त मार्गों पर चलेगी। दिन में मार्ग व्यस्त रहेगा तो व्यस्त मार्ग में दिन में ट्रेन नहीं चलेगी, तो वैसी स्थिति में रात्रि में ट्रेन चलेगी। रात्रि में डबल डेकर चलेगी। उससे 2 फायदा होगा, ट्रैक भी मिलेगा और उनके साथ साथ जो दिन में काम करने वाले लोग हैं, दिन में मजदूरी करने वाले लोग हैं, रात में मुसाफरी करना चाहते हैं, उसको रात में मुसाफरी करने का मौका भी मिलेगा। और चौथा, तेजस एक्सप्रेस समय की बचत के लिए है। जो सुखी लोग हैं, जो पैसेदार लोग हैं,
जेब से पैसा खर्चना चाहते हैं और तुरंत ही पहुंचना चाहते हैं, उसको तत्काल कोई स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना है, तो उनके लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेजस एक्सप्रेस के माध्यम से वो मुसाफरी कर सकते हैं। ये सुविधा हमारे मंत्री जी ने उसमें रखी है। सर, सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये बजट में लगता है पीपी मॉडल के आधार पर। यह बात हो रही थी कि पैसा नहीं है, आप कैसे करेंगे? पैसा नहीं है तो अवसर ढूंढने में कोई मना नहीं करता। सुरेश प्रभु जी ने उस वक्त पीपी मॉडल के आधार पर अवसर ढूंढा है। अरे गांव में किसान को हम कैसे सहयोग कर सके, कभी बात होती है क्या रेलवे किसान को सहयोग कर सकती है? हाँ, कर सकती है। कैसे कर सकती है? रेलवे स्टेशन पर पीपी मॉडल के आधार पर हमारे किसान गांव में फ्रूट पकाते हैं, हमारे किसान अपने खेत में वेजिटेबल पकाते हैं, वो बाय रोड मार्केट तक पहुंचाने में समय भी लगता है और साथ साथ में खर्च भी ज्यादा लगता है। उसको अपने यहाँ पका हुआ फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए अभी तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं थी और पीपी मॉडल के आधार पर इस बजट में वो प्रावधान किया गया है, विचार रखा गया है, आदर्श विचार है, किसानों के लिए विचार है। इसलिए मैं धन्यवाद के साथ ये कहना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन पर वातानुकूलित कार्गो स्टेशन बने, रेलवे स्टेशन पर अच्छी तरह से माल को स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज हाउस बने, वातानुकूलित स्टोरेज हाउस, वातानुकूलित कार्गो से अपना माल वहां रखकर और जब उसको ट्रेन की सुविधा हो, ये सुविधा के आधार पर वो अपना मार्केट तक माल पहुंचाने का अवसर किसानों को मिलेगा। इसलिए किसान का आशीर्वाद भी सुरेश प्रभु जी को मिलेगा। साथ साथ में मैंने अगले समय बताया कि वायदा वो होता है सच अर्थ में पूरा नहीं होता। हमारी सरकार वो काम करती है, इतना ही कहती है जो करते हैं, और जितना हो पाएगा इतना कहना ये हमारी सरकार का लक्ष्य रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गत बजट में मंत्री जी ने 139 वादा किया था, घोषणा की थी बजट में कि हम इतने काम करेंगे, और वैसे क्षेत्र में कहां पहुंचा? वो क्षेत्र में वास्तविक में काम हो चुका है। उस लास्ट बजट में कहा था कि स्टेशनों और गाड़ियों की सफाई के लिए नया विभाग रेलवे बनाएगी। क्या किया उसमें मंत्रालय ने? क्या किया सुरेश प्रभु जी ने? पर्यावरण और हाउस कीपिंग निर्देशालय का गठन किया गया है और गठन के आधार पर गाड़ियों की सफाई की व्यवस्था की जा रही है। जो कहा था हो किया। उस वक्त कहा था बिस्तर के साथ कूड़ा डालने के लिए डिस्पोजल बैग की व्यवस्था हम करेंगे। उत्तर दक्षिण, पूर्व दक्षिण और पश्चिम की ट्रेनों में ये शुरू हो चुका है। उस वक्त कहा था चुनिंदा स्टेशन पर डिस्पोजल बिस्तर की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा हम करेंगे। 1 साल में वो पूर्ण हो चुका है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्भया निधि का उपयोग हम करेंगे। लास्ट बजट में कहा था, आज तक जब उसका उद्बोधन से हमें मालूम हुआ कि 1000 स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से सभी पर निगरानी रखी जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। जो ही कहा था वो सब 1 साल में करने की कोशिश की है। कितना हो चुका है, कितना स्टार्ट हो गया है। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अभिनंदन देते हुए ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो मंत्री जी ने कहा था वो किया, गरीबों के लिए किया, किसानों के लिए किया, आम आदमी के लिए किया, साथ साथ में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी किया। 33% रिजर्वेशन, महिला को अनामत रिजर्व कर दिया है। जो टिकट लेने के लिए जाते हैं तो पहले 33% महिला का आरक्षण होगा। इतना नहीं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले लोग, रेलवे स्टेशन पर सर जो ठेका दिया जाता है, वो ठेका में भी सरकार ने तय किया है, प्रभु जी ने वो भी तय किया है कि उसमें 33% ठेका, जो कैटरिंग का ठेका हो और ठेका हो, उसमें महिलाओं को प्राधान्य दिया जाएगा। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्ग के लोगों को
अपना उत्थान करने का मौका मिले, सरकारी इकाई के माध्यम से मौका मिले, इसलिए माननीय मंत्री जी ने वो बजट में उनको भी आरक्षण दिया है और आरक्षण का उपयोग करके धन्यवाद। वो अपना जीवन सुनिश्चित करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं लास्ट में माननीय मंत्री जी को अभिनंदन देता हूं कि बेहतर वास्तविक स्थिति के आधार पर जो बजट श्री दिया है वशिष्ठ इसमें नारायण आम सिंह। आदमी का जीवन में अवश्य बदलाव होगा। श्री डी